हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव होता है, इस बार भी इस वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिज के अंदर जो हमारे सिंगल डोर या जो डबल डोर फ्रिज आते हैं, साइड बाय साइड फ्रिज आते हैं, उनके अंदर जो फ़ैन यूज़ किए जाते हैं वो फ़ैन कितने टाइप के आते हैं, प्लस इनमें जो इनका सेक्शन होता है फ़ैन का वो किस प्रकार से वर्किंग करता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो और इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम फ्रिज के अंदर आने वाले या यूज़ होने वाले फ़ैन मोटर के बारे में। बात करते हैं कि फ्रिज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फ़ैन लगा होता है वो होता है हमारे जो फ्रीजर बॉक्स होता है, फ्रीजर चैम्बर होता है, उसके अंदर जो फ़ैन लगा होता है उसके बारे में। इसके अंदर बात करें तो कुछ डबल डोर में ये AC वोल्ट पे चलने वाला होता है तो कुछ DC वोल्ट वाला होता है। जो DC वोल्ट पे चलने वाले फ़ैन यूज़ किए जाते हैं उनके साथ PCB भी लगती है। AC वोल्ट को ऑन करने के लिए अलग अलग तरीके भी होते हैं, रिले होती है किसी में, उनमें भी PCB होती है छोटी रिले ऑन करने के लिए। लेकिन बात करें जो DC वाले होते हैं उनके लिए प्रॉपर हमारी एक PCB बनी होती है जिसमें इन्वर्टर सेक्शन भी होता है। ठीक है, तो अब बात करें PCB से थोड़ा हट कर, तो पहले बात करते हैं कि फ़ैन कितने प्रकार के आते हैं। फ़ैन की बात करें, फ्रिज में जो फ़ैन यूज़ किए जाते हैं वो दो प्रकार के आते हैं, एक AC वोल्ट पर चलने वाला और एक DC वोल्ट पे चलने वाला। AC वोल्ट वाला जो आता है वो 2 वायर का होता है जो कि डायरेक्टली आप AC वोल्ट देखकर चेक कर सकते हैं, और जो DC वोल्ट का आता है वो 3 वायर का होता है और एक 4 वायर का होता है। अब बात करें 3 वायर वाला किस में आता है, 4 वायर वाला किस में आता है। ये जो 3 वायर वाले फ़ैन हैं ये सैमसंग और LG दोनों यूज़ करता है, और 4 वायर वाला भी सैमसंग LG दोनों यूज़ करते हैं। लेकिन फ़ैन अलग अलग है, जैसे जो हमारे 3 वायर वाला है ये सैमसंग LG के अलावा और भी अदर कंपनियां जैसे माइडिया, वर्लपूल या गोदरेज या अदर जो कंपनियां, ये सारी कंपनियां यूज़ करती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे 3 वायर वाले पहले फ़ैन के बारे में बात करेंगे कि ये 3 वायर वाला फ़ैन जो होता है ये 3 वायर किस लिए दिए होते हैं। अगर आपको फ़ैन जब आप देखते हैं और आपको उसमें फ़ैन में जब आप देखते हैं कि आपको फ़ैन में फ़ैन में 3 वायर आपको नज़र आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो पहला वायर होता है वो होता है रेड कलर का। ये रेड कलर का वायर जो होता है ये पॉजिटिव 12 वोल्ट DC की सप्लाई के लिए दिया होता है। दूसरा वायर यहाँ पे ब्लैक होता है, मैं ब्लैक की जगह यहाँ ब्लू कलर यूज़ करूँगा ताकि आपको इजीली नज़र आए। तो दूसरा जो वायर होता है ये ब्लू कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, मैं यहाँ पे ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारा ग्राउंड के लिए होता है ताकि मोटर को ग्राउंड मिल सके। 3 वायर वाले में जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दे देते हैं तो फ़ैन रनिंग करना स्टार्ट कर देता है। आप इस फ़ैन को DC मशीन से या एडेप्टर द्वारा 12 वोल्ट देकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इस फ़ैन का जो अंतिम वायर होता है, मैं यहाँ पर वाइट ले लेता हूँ क्योंकि वाइट ही ज़्यादातर आते हैं या येलो आते हैं। तो ये जो वायर होता है इसे बोलते हैं V आउट, इसे V आउट और हम फीडबैक वायर भी कहते हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर को यही वायर एक फीडबैक देता है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो जो फ़ैन है उसका RPM क्या है, वो घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, ख़राब हो चुका है, सारा फीडबैक इससे प्राप्त होता है। तो होता यह है कि जो बोर्ड में हमारे कनेक्टर होते हैं उन कनेक्टर पे आपको देखना होता है कि 3 वायर के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लिखा होता है। तो ये क्या लिखा होता है उसके बारे में हम पहले समझते हैं। कनेक्टर पे अगर मान लीजिए कि हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग में लिखा आता है F फैन, C फैन। F फैन का अर्थ होता है फ्रीजर फैन और C फैन का अर्थ होता है कंडेंसर फैन। तो यहाँ पर फ्रीजर फैन की आवश्यकता पहले होती है, इसलिए फ्रीजर फैन का यूज़ किया जाता है। F फैन पे अगर आप वायर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रेड वायर जोड़ना होगा, यानी ये जो F फैन वाला वायर होता है इस पर आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है।
फिर इसके बाद GND, ये GND हमारा ग्राउंड को परिभाषित करता है। यहाँ पर हमें ब्लैक वायर को जोड़ना होता है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर जैसे मैंने वाइट कलर यूज़ किया है, तो ये वाइट वाला जो है, अगर हम इसकी बात करें कलर के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पर हमारा जैसे ब्लैक या हम ब्लू कलर ले रहे हैं ग्राउंड के लिए वो, और यहाँ पर जो तीसरा हमारा वायर है, बात करें इसकी, FFG लिखा हो, तो FFG लिखा होता है, यही वायर हमारा फीडबैक के लिए होता है। तो आपको सैमसंग में क्या है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फ्रीजर फैन दिया रखा है, F फैन लिखा है, तो उसका F फैन का फीडबैक FFG पे जाएगा, ना कि CFG पर जाएगा। आपको FFG पे वो वायर जोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने रेड जोड़ दिया, यहाँ पे ब्लैक जोड़ दिया, और यहाँ पर हम कौन से जोड़ देंगे, वाइट, ठीक है। तो ये हमें कनेक्टर के पास में लिखा मिलता है। ऐसा ही सेम LG में होता है। तो LG में जो VGL होता है, तो V पर हमारा VCC यानी रेड वायर लगेगा, G पर हमारा ब्लैक या ब्लू कलर जो भी दे रखा है वो लगेगा, और L यानी लाइन आउट का है, तो हमारे ये जो लाइन जाएगी वहाँ पे फीडबैक जो जाएगा, ये हमारा वाइट वायर इस पर लगेगा। तो ये वायर हमें कुछ इस प्रकार से लगाने होते हैं। अलग अलग सर्किटों में अलग अलग के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक डिज़ाइन मतलब बताया जाता है कि यहाँ ये वायर वे, तो ये होता है। तो आपको थोड़ा सा इसको समझना होगा ताकि आप भी वायर वहाँ पे कनेक्ट कर सकें। अब बात करते हैं इसके सेक्शन की। तो इसका जो सेक्शन होता है फैन का, वो सप्लाई कैसे सेंड करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब बात करें 12 वोल्ट की, तो फैन मोटर पे ये 12 वोल्ट आखिर जाता कैसे हैं, इसके लिए मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि सबसे पहले 12 वोल्ट जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे SMPS सर्किट से। तो SMPS सर्किट से जो 12 वोल्ट बनते हैं वो डायरेक्टली क्या होता है कि SMPS से आउट होकर एक हमारे सर्किट में एक हमारे PNP ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है। ये PNP ट्रांजिस्टर लगभग 3 पिन का होता है, और इसका जो नंबर होता है वो होता है B1151। ये एक PNP ट्रांजिस्टर है जिसकी लगभग 3 पिनें दे रखी होती है, ठीक है। तो इसकी जो 3 पिन दे रखी होती है, एक पिन होती है इसकी एमीटर, पहला नंबर एमीटर होता है, दूसरा इसका कलेक्टर होता है, और तीसरा इसका क्या होता है, बेस होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एमीटर के ऊपर ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है। तो ये पिन जो कहलाती है ये होती है इसकी V-in पिन, यहाँ पर सबसे पहले 12 वोल्ट आते हैं। तो एमीटर पे जो 12 वोल्ट इन होंगे वही तो कलेक्टर से क्या होंगे, आउट होंगे। अब आउट होकर ये 12 वोल्ट कहाँ जाएंगे, 12 वोल्ट की जो हमारी पिन है वहाँ पे। लेकिन ये कब जाएंगे, ये ऐसे नहीं जाएंगे, ये जाने के लिए पहले इसका बेस एक्टिवेट होना जरूरी है। तो यहाँ बेस एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाता है, पहला तो PNP ट्रांजिस्टर का बेस ऑफ रखने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एमीटर और बेस के बीच यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया जाता है जो कि किलो ओम में होता है। ये 1 किलो ओम से लेकर 10 किलो ओम के बीच के आसपास का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, बेस ऑफ रहता है ताकि ऑन ना हो सके। अब बेस को ऑन करने के लिए सर्किट में या तो बाइपोलर IC या फिर NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है। NPN क्योंकि ये PNP हो गया, ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा PNP है, तो इसे ऑन करने के लिए NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है। NPN का एमीटर पिन ग्राउंड से और कलेक्टर हमारा बाई रजिस्टर इस बेस पिन से जुड़ा होता है। अब माइक्रो कंट्रोलर को क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर जैसे ही फैन ऑन करना चाहता है, जैसे वो देखता है कि बोर्ड में फ्रिज की PCB में रजिस्टर प्रॉपर जुड़ गए, मतलब सेंसर सारे प्रॉपर जुड़े हैं, क्योंकि हम सेंसर की जगह रजिस्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो जब देखेगा कि यहाँ पर रजिस्टर या सेंसर जो भी है उसको उनका फीडबैक मिल गया, फिर वो क्या करेगा, इसकी बेस पिन पर 1 से लेकर 5 वोल्ट की जो पल्स होती है वो सेंड करेगा। तो यहाँ पर जितनी वो पल्स सेंड करेगा उतना ही कलेक्टर जो कि यहाँ पर बेस जो है के साथ जुड़ा है वो उतना ही यहाँ से क्या करेगा, नेगेटिव जो है वो पास करने की करेगा। तो इसका जो बेस है वो नेगेटिव ग्राउंड के, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो NPN के थ्रू इसको नेगेटिव पास मिलेगा। जैसे ही नेगेटिव पास मिलेगा बेस एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये कलेक्टर से होते हुए हमारे जो सर्किट में यहाँ पर कॉइल लगी होती है, कॉइल द्वारा होकर 12 वोल्ट की जो लाइन है हमारी फैन की, उसको ये 12 वोल्ट मिल जाएंगे।
इसके बाद सर्किट में ग्राउंड वाली पिन ग्राउंड के साथ जुड़ी होगी, और जो वी आउट की पिन है ये यहाँ से बाई रजिस्टर एक फीडबैक हमारे एमसीयू को सेंड करेगी। अब यहाँ से 12 वोल्ट और ग्राउंड मिलने पर फैन रनिंग करेगा, तो फीडबैक में हमें जो वोल्टेज जब चेक करेंगे तो 2 से 3 वोल्ट के बीच में हमें एक फीडबैक देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे 3 वायर वाले फैन मोटर के बारे में सर्किट का। ये 3 वायर वाला फैन मोटर है जो कि आपको सैमसंग और एलजी दोनों में देखने को मिलता है। अब बात करें इसी की जगह और एक एक्स्ट्रा वायर वाले यानी 4 वायर वाले की, तो उसका सर्किट कैसे दिया होता है पीसीबी में। वैसे तो 4 वायर वाला हमारे सैमसंग में भी आता है और एलजी में भी आता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर उसका एलजी में उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 वायर वाले को समझते हैं कि उसके जो 4 वायर है वो कौन सा किस लिए दिया होता है। तो यहाँ पर ये हमारा फ़ैन का हम यहाँ पर एक डिज़ाइन बना रहे हैं फ़ैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फैन के जो 4 वायर हैं उनमें बात करें, सबसे पहले रेड वायर यानी उसके अंदर जो हमारा मेन वायर है इस पे 12 वोल्ट की सप्लाई एसएमपीएस से डायरेक्ट मिलती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो फ़ैन होता है 4 वायर वाला इसको 12 वोल्ट डायरेक्ट मिलते हैं। दूसरी चीज़, इसको B1151 जो PNP ट्रांजिस्टर अभी मैंने बताया है उसके थ्रू भी 12 वोल्ट मिलते हैं कुछ सर्किट में, लेकिन LG में ये डायरेक्ट देखने को मिलता है, सैमसंग में डायरेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन ये जो 4 वायर वाला फैन मोटर है ये 12 वोल्ट मिलने के बाद भी नहीं चलता है, क्योंकि इनकी पहली 4 वायरों का आप समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 12 वोल्ट के अलावा एक वायर इनका ग्राउंड के लिए होता है G&D जो ब्लैक कलर का दिया होता है। अब इसके बाद इस बोर्ड में हमें येलो वायर देखने को मिलता है। अब येलो की बात करें तो येलो की जगह मैं फ़िलहाल ये ले लेता हूँ। येलो के अलावा अगर बात करें तो इसमें हमें वाइट वायर या वाइट और येलो ये 2 कलर हमें देखने को मिलते हैं। तो जो तीसरा नंबर वायर होता है, जैसे इसमें ज़्यादातर तीसरा नंबर वाइट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वाइट में क्या किया जाता है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो वाइट वाला वायर है वो VSP वायर है। इसका आपने AC के अंदर BLDC मोटर के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, उसकी जो 4th नंबर वायर होती है वो VSP होती है। तो इस फैन मोटर में, ये तो हमारी 12 वोल्ट पर चलने वाली DC फैन मोटर है जो फ्रिज के लिए यूज़ होती है। तो इसके जो VSP वोल्ट है, VSP पर यहाँ पर 1 से 5 वोल्ट लगभग MCU देता है, लेकिन देता कैसे है, पल्स के रूप में देता है। लेकिन यहाँ पर 1 से 5 नहीं देता, ये 2 से 3 के आसपास ही मैक्सिमम एक रखता है, जिससे इसकी मोटर रनिंग करती है। इसके बाद जो अंत में वायर यहाँ पर बचता है जो हमारा येलो कलर का होता है, ये फीडबैक वायर होता है जो वापस रिटर्न में यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर बात करें तो ये लगभग जैसे हमारा कनेक्टर है, तो कनेक्टर पे क्या होगा, ये जैसे पॉइंट है हमारे। अब यहाँ पर कनेक्टर पे क्या लिखा होगा, रेड वायर जो VCC का है उस पर लिखा होगा SW, ग्राउंड पे लिखा होगा G, VSP पे हमें मिलता है RPM या PWM ये मिलता है, और जो अंत का वायर होता है उस पर हमें फीडबैक या FG लिखा मिलता है। ये हमारे फीडबैक का होता है। तो ये 4 वायर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 12 वोल्ट डायरेक्ट एसएमपीएस से मिलते हैं, ग्राउंड यहाँ पर पीसीबी को मिल जाता है। 12 वोल्ट और ग्राउंड मिलने के बाद भी फैन नहीं चलता जब तक माइक्रो कंट्रोलर MCU ये यहाँ से पल्स के रूप में इस वायर पे जो हमारा वायर है, इस वायर पर VSP वायर पर 2 से 3 वोल्ट का एक फीडबैक लगातार देता है, मतलब एक पल्स देता रहता है। 2 से 3 वोल्ट आपको शो करता है और फैन हमारा लगातार घूमता है। इस फैन को तो हम डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करना है इनके ऊपर भी आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलेगा। अभी तो मैं फिलहाल आपको एक थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ सेक्शन के बारे में, प्लस इसका सेक्शन को ट्रेस करने के अलावा मोटर कैसे चेक करनी है ये आपको अगले वीडियो में मैं जरूर प्रॉपर दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं फीडबैक के बारे में। अब फीडबैक वायर जो होता है वो MCU से बाय रजिस्टर जुड़ा होता है, लेकिन इस पे क्या होता है कि यहाँ वापस रिटर्न में तो ये रिटर्न हमें मिलता है, ये नेगेटिव पल्स मिलती है हमें यहाँ पर, यहाँ पे नेगेटिव पल्स होती है। तो यहाँ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव करने के लिए क्या किया जाता है, इस लाइन पर एक
5 वोल्ट से कनेक्ट पुलअप रजिस्टर यानी 10 किलो ओम या 5 किलो ओम का एक पुलअप रजिस्टर लगा दिया जाता है। तो जब मोटर फैन हमारा रनिंग करता है तो ये वाला जो वायर हमारा ये बार बार ऑन ऑफ होता रहता है, जिससे एमसी को मोटर की पोजीशन यानी रनिंग का पता चलता है कि वो किस स्पीड में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 वायर वाला एक हमारा फैन मोटर था, ठीक है, एक हमारा 4 वायर का फैन मोटर था जो कि सैमसंग और एलजी और बाकी अदर कंपनियों में यूज़ होता है। ये फ्रिज में होते हैं। बहुत जल्द इसके अगले वीडियो पे यानी ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको मिलेगा जब पीसीबी के अंदर इसे ट्रेस कैसे करना है विद डायग्राम वो मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस इनके जो फैन है उनको डीसी मशीन से कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड। और अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एलसीडी, एलईडी टीवी, ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर या अदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कोर्स आप करना चाहते हैं, मैकेनिकल कोर्स करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको शो हो रहे हैं इस पर आप कॉल करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।